Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. We are solving linear equations in two variables class 9 topic. Okay? So इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट किया था. आज हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस करवाए थे. क्वेश्चन नंबर 5. होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ. अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए. ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, चॉइस दी हुई है जैसे कि दो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे बुक में. ठीक है, दो ग्राफ दिया हुआ है. ये 1, ये 2, ये 3, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3 और इधर -1, -2, -3. ठीक है, एक लाइन गई हुई है इस पॉइंट से क्या गई है, एक लाइन क्रॉस कर रही है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, अब ये जो है ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, 0 0. यहाँ पे हमको क्या मिला, -1 1 मिला है ना, -1 1. और इस पॉइंट पे हमको क्या मिला, 1 -1. ठीक है, और एक और ग्राफ दिया हुआ है ऐसे ही सिमिलरली. इसमें 2 0 0 2 -1 3, 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 और ये -1 -2 -3 -4 है ना. इसमें लाइन गया है -1 और 3, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट. ठीक, उसके बाद 0 2 मतलब यहाँ पे, उसके बाद 2 0 मतलब यहाँ पे. तीनों को पास कर रही है, तीनों पॉइंट्स को क्या कर रही है, लाइन पास कर रही है या क्रॉस कर रही है. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स दे देता हूँ मैं. ये हमारा 2 0, ये हमारा 0 2 और ये हमारा -1 एंड 3. ठीक है, अब हमको कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं जैसे कि इस फिगर के लिए इक्वेशंस दिए हुए हैं. y इज इक्वल टू x, सेकेंड x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड y इज इक्वल टू 2x एंड फोर्थ 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x. ठीक है, और इस वाले फिगर के लिए इक्वेशन दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं. y इज इक्वल टू x प्लस 2, सेकेंड y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड थर्ड y इज इक्वल टू -x प्लस 2 and next fourth y is equal to x plus 2y is equal to 6. ठीक है, तो हमको इस ग्राफ को देख के बताना है कि इन चारों में से कौन सा इक्वेशन है इस ग्राफ के लिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, पुट करके देख लेंगे लाइन वाइज. इसमें आप 0 0 पुट करो तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना. तो ये 0 को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है. इसमें आप 0 0 पुट करके देखो तो 0 प्लस 0 0 आ रहा है. इसमें आप 0 0 पुट करके तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है. इसमें आप 0 पुट करके देखो तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा. तो ये इस पॉइंट पे 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. जिस इक्वेशन में क्या करेगा, तीनों पॉइंट उस पे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया कि कोई भी लाइन जो है किसी पॉइंट से अगर क्रॉस कर दी है, पास होती है,
तो वो पॉइंट उस लाइन पे क्या करेगी, लाई करेगी। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या करने चाहिए, इस इक्वेशन पे लाई करना चाहिए। तो 0 0 इस पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेक करना है। 0 0 के लिए चेक कर लिए चारों, -1 और 1 के लिए चेक कर लो, मतलब x की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखा y इज टू एक्स के लिए -1 और 1 पुट करके देखें तो देखो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो 1 इज टू -1 हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया इस पॉइंट के लिए। 0 0 के लिए फुलफिल हो रहा था पर इस पॉइंट के लिए फुलफिल नहीं हो रहा था, तो हमने हटा दिया। यहाँ पे देखें -1 + 1, -1 + 1 कितना होगा, 0 0 इज 0 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर लिया। यहाँ पे देखते हैं -1 मतलब -2, y की वैल्यू 1, तो -2 इज 1 हो पॉसिबल है क्या, नो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 2। थर्ड पॉइंट भी हम पुट करके देख लेते हैं कि 1 -1 0, तो 0 इज 0, मतलब तीनों पॉइंट लाया करेंगे किसमें, सेकंड वाले इक्वेशन में, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ओरली नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक, कौन सा 0 2 ले लेते हैं। तो 0 2 के लिए हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो ये फुलफिल होगा, 2 = 2 है ना। सेकंड वाले में y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 -2, तो 2 = -2 पॉसिबल है क्या, नॉट इक्वल, मतलब हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 + 2, यहाँ पे मिल रहा है 2 = 2 है ना। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, x की वैल्यू 0 2, y की वैल्यू 2, 2 2 जो 4, तो यहाँ पे क्या मिला, 4 = 6 पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो गया। अब बचे फर्स्ट एंड थर्ड, इसके लिए हम 0 2 के लिए हमने चारों को चेक कर लिया, अब 2 0 के लिए चेक कर लेते हैं, है ना। तो 2 0 के लिए फर्स्ट एंड थर्ड चेक करना है सिर्फ हमको, सेकंड एंड फोर्थ तो आउट हो गए। ठीक है, फर्स्ट में हमको x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, तो 2 + 2 0 = 4 पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन 1 भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, तो हमको मिल गया 2 = 2, मतलब ऑप्शन 3 क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। इसको थर्ड वाला -1 और 3 भी पुट करके चेक कर लो कि तीनों पॉइंट उसमें लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2 पॉइंट तो लाई कर रहे हैं, 0 2 और 2 0 लाई कर रहे हैं, -1 और 3 ये एक ही ऑप्शन बचा, तो आंसर तो यही होगा। इसको भी चेक करके देख लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो y की वैल्यू 3 और -1 + 2, तो 3 -1 + 2, तो आपको क्या मिल गया, 3 = 3 मिल गया, तो हेंस आंसर इज 3। क्लियर है बच्चों, ऐसे हमको चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। इफ द वर्क डन, क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, बोल रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। सॉरी, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। मैं अभी डिस्टेंस लिख देता हूं, डिस्टेंस के। ठीक है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। फोर्स गिवन है हमको 5 यूनिट्स। ठीक, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब क्या करो, वर्क डन को आप y एज्यूम कर लो और डिस्टेंस को आप x एज्यूम कर लो, तो y इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल लिमिट को अगर हम हटाते हैं, है ना, इस प्रोपोर्शनल लिमिट को अगर हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है c। ठीक है,
तो इस कांस्टेंट, हमको कांस्टेंट वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन, हमेशा हम प्रोपोर्शनल मेथड को जब इक्वल में चेंज करते हैं तो क्या लगता है हमको पुट करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म पुट करना पड़ता है। तो ये कांस्टेंट टर्म हमने सी ले लिया और हमको क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, कांस्टेंट फोर्स। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, c की वैल्यू 5, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है ना। तो डिस्टेंस तुमको x एज्यूम किए, वर्क डन को y एज्यूम किए, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म क्या है क्वेश्चन में गिवन, फोर्स गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, फोर्स c की जगह पे 5 पुट कर सकते हैं। तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10। ठीक है, पॉजिटिव ले लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, सारी वैल्यू पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाला ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक बस -1 ले लो। ये उधर है 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ओरिजिन वाला पॉइंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10 मतलब ये वाला पॉइंट। अब इनको क्या करो, आप ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, है ना। अब इसका नाम आप क्या दोगे, y इज इक्वल टू 5x। क्लियर है बच्चों, व्हाट प्रॉब्लम आएगा बन जाएगा, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जब तक मैं आपको 7 रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको कुछ गिवन है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स, 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये y है, y मतलब ये हमारा वर्क डन, डिस्टेंस वर्क डन वर्सेस डिस्टेंस का हमारा ग्राफ बना है। तो डिस्टेंस की वैल्यू बोल रहे हैं 2, जब 2 होगी तो वर्क डन कितना होगा, डिस्टेंस की वैल्यू जब 2 होगी तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हमारा 10 है ना। वर्क डन कितना हो गया, 10 यूनिट्स हो गया, हमने वही तो वैल्यू ली ना। और जब डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। ये आपको बोला है क्वेश्चन में, 2 पॉइंट्स और बोला है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन कितना होगा, आपको ग्राफ देख के बताना है। तो 2 यूनिट्स में ग्राफ वर्क डन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 यूनिट्स। और वर्क डन अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो है वो डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो हमने वो जो कंडीशन दी है उसको हमने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributes as ₹x and y. Draw the graph of the same. Very simple, कुछ नहीं करना है हमको। यामिनी ने मान लो यामिनी प्लस फातिमा दोनों मिलके कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ₹100। तो यामिनी को अगर हम y एज्यूम कर लेते हैं और फातिमा को x एज्यूम कर ले तो y प्लस एक्स इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 100। टेबल बना लो, तुरंत ग्राफ बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 0, है ना। 2 हो गए। एक और पॉइंट ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम 200 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -100। अच्छा, नेगेटिव हो जाएगा।
है ना। तो हम क्या कर लेते हैं 50 ले लेते हैं, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50। ठीक है, इसको आप प्लॉट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। स्केल क्या करना पड़ेगा कि 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, तब आप क्या करोगे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, अदरवाइज आपका बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट्स मतलब 100 यूनिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये हमारा हो गया। और इधर -1, इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ठीक है, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट मतलब 100 यूनिट मतलब 10 यूनिट्स होगा। यहाँ पे भी 100 यूनिट्स मतलब 10 यूनिट्स, इधर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा 6 7 8 9 10। ठीक है, और 50 यूनिट्स मतलब 5 यूनिट। तो अब यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई 100 आई मतलब 10 यूनिट्स। x की वैल्यू हमने 100 ली मतलब y की वैल्यू 0 आई मतलब यहाँ पे पॉइंट मिला। और 50 50 मतलब यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे 5 लिया, तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ये तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए आपके ज्वाइंट होने चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में। आप एक्चुअल जब ग्राफ के परमिट प्लॉट करेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये स्केल समझ में आया बच्चों कि हमने क्या कर लिया 100 इतना बड़ा ग्राफ बनाने के बजाय हमने क्या कर लिया स्केल अज्यूम कर लिया कि 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया। तो हम क्या करें 1 1 का फिर डिफरेंस बना के कर सकते हैं। 100 को हम 10 यूनिट्स लिख सकते हैं, ऐसे 50 को 5 यूनिट्स लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ग्राफ प्लॉट करना होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, हमको गिवन है एक रिलेशन गिवन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/2 सेल्सियस प्लस 32। यह हमको रिलेशन गिवन है 9/5, सॉरी क्या गिवन है 9/5। तो हमको क्या करना है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ठीक है, मतलब फ़ारेनहाइट को हमको y लेना है 9/5 x प्लस 32। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम क्या कर लें, हम ऐसी वैल्यू लेंगे x की कि y की यहाँ पे क्या हो जाए 5 5 कैंसिल आउट हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 5 कैंसिल आउट होगी 9 प्लस 32 कितना होगा 41, है ना। x की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा 18 प्लस 32 कितना होगा 50, है ना। उसके बाद x की वैल्यू अगर हम क्या कर लें 15 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 3 जा कितना होता है 27 एंड 32 कितना होगा 27 32 59। ठीक, तो ये हमारा 59 आ गया। अभी इसको हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर लो स्केल ले लो अगेन, क्योंकि बड़ा बड़ा है बहुत, या तो आप क्या करो 5 5 का डिफरेंस ले लो। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 5 ली है तो 5 5 ले लेते हैं। चलो यहाँ पे 5 10 15 20, यहाँ पे भी हम 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35। ओ 5 5 का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे y में हम यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40।
ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको प्लॉट करते हैं। तो 5 है मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 5, 41 मतलब यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, तो इसको हम ड्रॉ करते तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। 50 10 लिए तो 50 आया, तो मतलब यहाँ पे आया, यहाँ पे हमको पॉइंट मिला। उसके बाद 15 लिए, 15 मतलब यहाँ पे बीच में 10 और 20 के बीच में कितना आया 59, मतलब इसके अप्रॉक्स 60 के अप्रॉक्स, तो यहाँ पे आया। तो इसको हम क्या कर दिए, ऐसे ज्वाइंट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 का आंसर। ठीक है, ग्राफ प्लॉट हो गया। नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट देखते हैं हमने, क्या है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। तो 9/5 इंटू 30 प्लस, आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कैसे, या तो सॉल्व कर लो। 9 6 54, 32 ये हो जाएगा 86। थर्ड, इसमें कैसे बताएंगे, जब c की वैल्यू 30 है, c की वैल्यू कितनी है 30 है, तो f की वैल्यू कितनी है 86 है, मतलब 80 के अप्रॉक्स यहाँ पे ग्राफ में देख के बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कट पॉइंट मिलेगा। इस लाइन को अगर आप इंक्रीज करोगे तो हमको ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब वो f की वैल्यू दी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी, ये है इसकी वैल्यू 95 प्लस 32, 95 माइनस 32, पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही जोश में आ जाते हैं, बहुत ही इतना इजी क्वेश्चन, तो 5 को पहले ट्रांसपोज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। 32 पहले ट्रांसपोज होगा, 9/5 इंटू सी, यहाँ पे 32 माइनस करेंगे तो 3 और 6 63 आएगा। अब हम क्या करें, 5 को ट्रांसपोज करें तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 को ट्रांसपोज करें तो डिवाइड हो जाएगा। तो 9 7 जा 7 5 से कितना हुआ 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर c की वैल्यू 0 ले, c की वैल्यू क्या ले 0 ले, तो f की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर f की वैल्यू 0 ले, है ना, अगर f की वैल्यू 0 ले तो c की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू -32, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हो जाएगा -32, और 9/5 इंटू सी, और ये -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, कैंसल आउट होगा नहीं, तो पॉइंट में कुछ आएगा। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 1 16, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 7, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 7 बचा अगेन, 9 7 जा 63 चलता चला जाएगा, है ना। तो -17.7 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट इसका, वो आपको ये पूछ रहा है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी जब डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। इसका मतलब क्या है कि f इज इक्वल टू सी हम लेके देख लें, तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। आपको पूछ रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसमें दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, f की जगह c की जगह हम क्या कर लें, f पुट कर लें, दोनों इक्वल हो जाए बोल रहे हैं, तो हम उसको इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल है। अब क्या करें, इसको ट्रांसपोज करो तो 9/5 f इज इक्वल टू 32, 9/5 इधर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4/5, 5 1 जा 5, 5 माइनस 9 कितना होगा -4/5 f 32। अब f इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन 4,
माइनस में 4 1 जा 4 8 जा, तो 5 8 जा कितना होगा 40, तो -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 40 डिग्री जो है -40 डिग्री जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दोनों ही केसेस में क्या आता है, इक्वल आता है। क्लियर है बच्चों? देख रहे हो बहुत गर्मी है आज, मैं पूरा स्वेटिंग हो रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया बच्चों? अगर इसमें कोई डाउट आता है आपको तो आप बिना हेजिटेशन के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। We will continue in the next class. Bye bye. Take care. See you in the next lecture.